अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। सरदार करियाना स्टोर पर गए। दुकानदार से बोला, सर जी 1 लीटर आटा दे दो। दुकानदार, सरदार जी आटा लीटर में नहीं किलो के हिसाब से मिलता है। सरदार, ठीक है फिर 1 किलो आटा बोतल में दे दो। दुकानदार, सरदार जी किलो आटा बोतल में नहीं आता। सरदार, आ जाता है, तुम गाहक बनो, मैं दुकानदार अभी साबित कर देता हूँ। दुकानदार काउंटर से बाहर आया और सरदार दुकानदार वाली जगह पर जाकर बैठ गया। दुकानदार बतौर गाहक, जनाब 1 किलो आटा दे दो बोतल में। सरदार बतौर दुकानदार, बोतल लाए हो? क्लिनिक पर एक जोड़ा आया। शोहर बोला, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो जो मेरी बीवी की सारी दिन की चरचर करने वाली जुबान रुक जाए। मैंने कहा, अगर ऐसी दवाई होती तो मैं छुट्टी वाले दिन भी क्लिनिक खोल कर क्यों बैठता। प्यारी गजल के नाज है ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने चीनी खाई नहीं। ये चांद भी कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों इसने टिंड कराई नहीं। वो भी गंदा बच्चा है, यह जंगल में कोई नाई नहीं। नानी का शौहर नाना है और दादी का शौहर दादा है, क्यों बाजी के शौहर बाजा नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो इस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना सेहत की कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास आया और बोला, ओ मामा एक केड़ी दे देती है, वो कैंसर वाली दे। चर्चिल ने बीबीसी रेडियो पर तकरीर करनी थी। इसने एक टैक्सी रोकी और इसे चलने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने माजरत करते हुए कहा, जनाब मैंने घर जाकर चर्चिल की तकरीर सुननी है, इसीलिए मैं इनका मुद्दा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। चर्चिल ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और 10 पाउंड निकालकर टैक्सी ड्राइवर की हथेली पर रख दिए और खुशी खुशी में कुछ कहना ही चाहता था कि ड्राइवर खुश होकर बोला, लानत भेजे चर्चिल पर, आए मैं आपको छोड़ आऊं। पाकिस्तानी खवातीन के चंद तंजो ताने, आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप इतने बेवकूफ़ क्यों हैं। सारे तकिए आपने तोड़ मड़ोड़ कर बर्बाद कर दिए हैं। आपके घर वालों ने भी मुझे बहुत तस्लीम नहीं किया। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप इन्हें कुछ कहते नहीं। मुझे लगता है कि मैं कोई फालतू चीज़ हूँ। अपनी दफ़ा आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपने मुझे भी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपके भाई हर बात में बीवियों से मशवरे करते हैं। मैं कभी आगे से बोली हूँ और एक आप हैं, गलती से चला गया होगा। शौकत थानवी की पहली गज़ल छपी तो इन्होंने रसाला खोलकर मेज़ पर रख दिया ताकि आने जाने वाले की नज़र पड़ती रहे। मगर शामते अमाल सबसे पहले इनके वालिद साहब की नज़र पड़ी। इन्होंने ये गज़ल पढ़ते ही ऐसा शोर मचाया गोया कि चोर पकड़ लिया हो। वालिदा साहिबा को बुलाकर इन्होंने कहा, आपके साहबजादे हमेशा गैर की इज्जत तेरी महफिल में होती है, तेरे कूचे में जाकर हम जलीलो ख्वार होते हैं। मैं पूछता हूँ ये वहाँ जाता ही क्यों है, किस चीज़ से फरमाते हैं, पूछ कर जाता है। वालिदा बेचारी खौफजदा होकर बोली, गलती से चला गया होगा। एक बच्चे ने अपनी क्लास टीचर को बताया कि मेरे अम्मी अबू मेरे लिए एक छोटी सी बहन लाए हैं। क्लास टीचर ने पूछा, क्या वो आपको अच्छी लगती है? बच्चे ने कहा, हाँ अच्छी तो लगती है, लेकिन अगर वो लड़का होती तो ज़्यादा मज़ा आता। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, तो आप अपने अम्मी अब्बू से कह दें कि वो इसे बदलकर आपको भाई ला कर दे दे। बच्चे ने अफसुर्दगी से कहा, अब तो इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि हम इसे 4 दिन इस्तेमाल कर चुके हैं। डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया और बोला, आपकी शुगर तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। वापसी पर ड्राइवर करते हुए शौहर ने बीवी से कहा, बेगम मान गए तुमको, तुम में ज़बरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। बेगम खुशी से चहक कर बोली, वो कैसे? शौहर ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मजाल है कभी मीठी बात की हो।
शौहर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूँगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, और हाँ मैं बताना भूल ही गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफ़ा मुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, महीने के एंड में हम नई कार भी लेंगे। बीवी ने फौरन रिप्लाई दिया, वाओ क्या वाकई? शौहर, नहीं मैं तो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि तुम्हें मेरे पहले मैसेज मिले हैं या नहीं।